जो बात करना चाहता हूं इस अग्निपथ योजना की, जिसके ऊपर आज ही मैंने एक पत्र लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को। यह अग्निपथ जो योजना है, इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक, ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी। मैं एक मूल बात कहना चाहता हूं। यहां पे जितने लोग, सबके गांव में से कोई ना कोई आदमी सैनिक जरूर है, सबके गांव में कोई ना कोई शहीद भी जरूर है। हमारा मुजफ्फरनगर है, पूरनपुर में गांव, वो तो शहीदों का गांव माना जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये हमारे देश के लिए सोचने की बात है कि आज हम लोग सेना में जो लोग तैनात हैं, उनको हम किस रूप में देखते हैं। भाइयों, मैं सेना में तैनात एक नौजवान को एक सरकारी नौकर, मुलाजिम नहीं मानता। मैं उसको एक तपस्वी, एक योद्धा मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो आदमी ने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करके अपने देश के नाम त्याग करते हुए दिया है, वो आदमी तनख्वाह के लिए नहीं जी रहा, वो आदमी देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए जी रहा है। हम उसको तनख्वाह तक सीमित ना करें, ना उसको आंखें तनख्वाह से। भाइयों, सेना, हम लोग भर्ती प्रणाली पे बहुत दिन से चिंतित हैं। 17 से लेकर 21 तक सेना की भर्ती होती है। मैं सरकार से आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? उसकी जवानी कोई काम की नहीं है देश के लिए? अगर कोई 24 साल का लड़का है तो क्या अगर वो देश के लिए अपना खून देना चाहता है तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? ये प्रश्न हमको पूछने चाहिए। आज आप किसी टीवी उठा के देखो, केवल हिंदू मुस्लिम नफरत गर्दी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग इस माहौल में लाखों लोगों को लेंगे, उनके बाद 4 साल बाद हम उनको छोड़ देंगे एक छुट्टे सांड की तरह गांव में, और हम उनको बोलेंगे कि 4 साल तक तो आपका बहुत मान सम्मान था, 4 साल तक तो हमने आपको सलामी ठोकी, हमने आपको फौजी साहब कहा, और अब आपको प्राथमिक विद्यालय के बर्तन मांजने पड़ेंगे, तो क्या इसका सेना के ऊपर, सेना के मनोबल के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब 4 साल एक आदमी वो वर्दी पहनेगा, जिस वर्दी पे हम सब लोगों को गौरव है, और 5 साल बाद वैसे लोग आत्महत्या करेंगे गांव-गांव में, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो डिप्रेशन में आएंगे। अगर उनकी शादियां होंगी, 4 साल बाद उनको उनके ससुराल वाले पूछेंगे कि भैया पहले तो बड़ा रुतबा था तुम्हारा, लौ लश्कर था, अभी आप बेकार हो गए हो, आप तो पड़े हुए हो गांव में, अब क्या होगा आगे हमारी बिटिया का? क्या जवाब देंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक एक आदमी जो सेना में इस अग्निपथ योजना के द्वारा जा रहा है, क्या उसके 4 साल के बाद
क्या आप सबका सम्मानजनक पुनर्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनको पुलिस की भर्ती या कोई उद्योग में भर्ती देने के लिए तैयार हैं? भाइयों, मैं तो एक और चीज से भी चिंतित हूं कि हमारे देश में वैसे ही माहौल खींचातानी का चल रहा है। अगर लाखों लोगों को हमने फौजी बनाया, बंदूक चलाना सिखाया, सारी वर्जिश कराई, उनके अंदर सारा वो एक मानसिकता एक फौजी के एक योद्धा का दे दिया और उसके बाद उनको निराश किया, तो क्या उनमें से कई लोग गुस्से में आके हथियार एक दूसरे के ऊपर नहीं उठाएंगे? हिंसा फैल सकती है देश में। भाइयों, आज हमारे देश में एक नई सोच की जरूरत है और वो सोच ये है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी जाए तब तक कोई कानून देश में बनना नहीं चाहिए। हम लोग ऊपर से नहीं बोल सकते कि ये होगा और ये होगा, तुगलकी फरमान नहीं चल सकता। हमको देश के लोगों की नब्ज पहले जाननी चाहिए। हमको देश की भावनाओं को पहले सम्मान और आदर के साथ सुनना चाहिए। हमको पहले ये समझना चाहिए कि समाज का जो रीति नीति है वो किस बात से उठेगी और किस बात से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, और ये समझ के कोई कदम हम लोग को उठाना चाहिए।